नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये जो हमारा सेट नंबर है वो सेट नंबर 9 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है हमारे पास, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट दिया गया है, वी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वी हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है, थॉट आपका V2 है, मतलब पास्ट में लिखा गया है, देयर आपके पास क्या है, प्रोनाउन है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, आ एडजेक्टिव है, ठीक है, सॉरी आ डिटरमाइनर है, या फिर कह सकते हैं आर्टिकल है, गुड आपके पास एडजेक्टिव है, नाउन आपके पास आइडिया दिया गया है। टू वियर आपका क्या है, V1 है, टू आपका जो है इन प्रीपोजिशन है, और ये वियर V1 है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। स्नो बूट आपका कंपाउंड नाउन है, बिफोर आपके पास क्या है, कंजंक्शन है, वी आपके पास क्या है, अगेन प्रोनाउन है, और स्टेप्ड आपके पास V2। इट मीन्स यहाँ पर आपने इतना स्क्रूटनाइज कर दिया, देखिए बिफोर वी स्टेप्ड आउट, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, बिफोर के बाद देखिए यहाँ पर जो टेंस चल रहा है तो यहाँ पास्ट है, इधर वाला भी, इस साइड वाला भी पास्ट है। ठीक है, टू वियर स्नो बूट्स यहाँ पर V1 के साथ जो लिखा गया है, इन्फिनेटिव बनाया गया है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। वी थॉट में भी कोई एरर नहीं है। इसका मतलब अब अगर जो एरर होगी तो इस वाले पोर्शन में होगी और वरना नहीं होगी। बट अगर जो आप इसको रीड करेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि एरर इसी में है, क्योंकि यहाँ पर देख लिये आपने सुना भी होगा, देयर वॉज अ गुड आइडिया नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए इट वॉज अ गुड आइडिया। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड का, सॉरी फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हमें बताना है। वर्ड जो दिया गया इवेंचुअली, इवेंचुअली का क्या मतलब होता है, एट लास्ट होता है, अंततः होता है हिंदी में। पहला जो वर्ड है वो ऑप्शन है अल्टीमेटली है, दूसरा जो है प्राइमरली है, तीसरा जो है ओरिजिनली है, और फोर्थ इनिशियली। ठीक है, अब देखिए इसका करेक्ट जो सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली का क्या मतलब होता है, अंततः होता है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरली का मतलब प्रथमता होता है, और ओरिजिनली मतलब प्रारंभिक होता है, इनिशियली में मतलब प्रारंभिक होता है। एक तरह से कह सकते हैं तीनों क्या सिनोनिम्स है। अपोजिट क्या हो जाएगा इवेंचुअली का, सॉरी सिनोनिम्स जो है, इवेंचुअली का सिनोनिम क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, बट ये दोनों जो है अपने आप के सिनोनिम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में दिया गया हमें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, वन वर्ड बताना है। अ टैंक और फिश, और ठीक है, अ टैंक फॉर फिश एंड और वाटर प्लांट्स के लिए क्या होगा, एक्वेरियम, म्यूजियम, रिजर्वोयर, एवियरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक्वेरियम है। ठीक है, एक्वा मीन्स वाटर होता है, देखिए यहाँ पर वाटर लिखा था। ठीक है, म्यूजियम आपको पता ही है क्या होता है, रिजर्वोयर में जलाशय होता है। एवियरी क्या होता है, एवी मीन्स बर्ड होता है, ARY मतलब प्लेस हो जाएगा, एवियरी इज अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, पक्षीशाला हिंदी में कहते हैं इसको। फोर्थ में आते हैं, हमें इनकरेक्टली वर्ड बताना है। डिसीव लिखा गया है, लेजोर लिखा गया है, वेलफेयर है, बिलीव है। ठीक है, रिसीव में भी देखिए DECEIVE होता है, करेक्ट लिखा गया है। लेजोर में LEI होता है, ये भी करेक्ट है। वेलफेयर में देखिए इनकरेक्ट लिखा गया है, WEL सिंगल होता है, तो ये इनकरेक्ट था। बिलीव में भी BELIEVE होता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है। तो रीड कर लेते हैं। पहले तो सेंटेंसेस दिए गए, सेंटेंसेस को रीड कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन भी आप हेल्प ले सकते हैं। स्टार्टिंग ए से किसी की नहीं हो रही है तो ये आपका आंसर नहीं होगा, बट रीड कर लेते हैं। फाइनली इट कैन बी टर्म्ड एज द चैनल फॉर ऑल ट्रेड एंड वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल आइडियाज़। बी में दिया गया है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी में दिया गया है, इट इज़ द रोड विच डिटरमाइंस द साइट ऑफ मैनी सिटीज़ एंड द ग्रोथ एंड नरिशमेंट्स ऑफ ऑल। डी में दिया गया, द रोड इज़ वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनकाइंड। इट मीन्स आपका स्टार्टिंग किससे होगा, बी से होगा क्या, सी से होगा क्या, सी से हो जाएगा। देखिए सी में दिया गया था, इट इज़ द रोड, ठीक है, विच डिटरमाइंस द साइट ऑफ ऑल सिटीज़ एंड ग्रोथ एंड नरिशमेंट। सबसे बेटर आपका क्या हो जाएगा, द रोड इज़ वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनकाइंड। डी वाला आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट हो रहा है, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, आप पहले टिक करेंगे डी। डी से अगर जो आपने सेलेक्ट कर लिया था तो आपके दो आंसर एलिमिनेट हो जाएंगे, दूसरा और चौथा। डी के बाद देखिए क्या आएगा, डी के बाद आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। डी के बाद सी है, और यहाँ पर क्या है, डी के बाद बी है। अगर जो आप सी और बी में दोनों में चॉइस करें, देखिए क्या हो जाएगा, इस वाले लास्ट वाले स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, इट इज़ द, अगर सी रीड करें तो क्या हो जाएगा, इट इज़ द रोड विच डिटरमाइन द साइट ऑफ मैनी सिटीज़ एंड द ग्रोथ एंड नरिशमेंट्स ऑफ ऑल। अगर जो बी में देखा जाए तो लिखा गया है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आपको जो डी वाला है वो है, द रोड इज़ वन ऑफ द
ग्रेट फंडामेंटल ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनकाइंड। अगर इस वाले को देखा जाए इंट्रो, तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए बल्कि सी होना चाहिए। ठीक है, तो आप सी टिक कर देंगे। डी के बाद क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोड के बारे में बताया गया था। और इसमें भी देखिए जो सी वाला है इसमें भी लिखा गया है इट इज़ द रोड। ठीक है, अगेन आपको थोड़ा सा और इंट्रो दिया गया है, डिटरमाइन द साइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। अगर आपने डी और सी ही गेस कर लिया है कि डी के बाद सी ही आएगा, तो आप वैसे भी आप टिक कर सकते हैं। डी के बाद सी जस्ट इस वाले में था, लास्ट वाले में, सॉरी थर्ड वाले में डी के बाद बी था, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ का ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाउ द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक दिया गया है हमारे पास। स्टेटमेंट दिया गया, नाउ आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन हैज डैश बांग्लादेश हैज स्टार्टेड एयर ट्रैवल सर्विसेज फॉर द अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ फिलअप दिया गया, इसमें फिल करना है। ठीक, ऑप्शन दिया गया एडवांस्ड है, प्रोग्रेस्ड है, इनरिच्ड है, इम्प्रूव्ड है। देखिए अगर जो आप रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन हैज डैश, कोविड-19 सिचुएशन डैश हो गई, एडवांस्ड हो गई, इनकरेक्ट है, प्रोग्रेस नहीं होंगी, इनरिच भी नहीं होगी। इनरिच का मतलब संपन्न होता है, जबकि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा इम्प्रूव हो गई हैं, तब उन्होंने क्या किया, अपना एयर जो है ट्रैवल सर्विस खोल दी। नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ की तरफ। सेवेंथ में दिया गया है सेलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। इट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है करेक्शन। करेक्शन मतलब एरर डिटेक्ट करनी है। पहला जो स्टेटमेंट जो हमारे पास दिया गया वो है वी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। देखिए वी आपका प्लूरल है प्रोनाउन, ऑर्डर्ड आपका V2 है, अब पिज़्ज़ा क्या है, सिंगुलर पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा के अकॉर्डिंग देखिए आर्टिकल लगा है। ठीक है, फिर है विच, विच यहाँ पर क्या है, रिलेटिव कंजंक्शन है। जैसे आपको रिलेटिव कंजंक्शन मिल जाए तो आप क्या करिए, इससे पहले वाले नाउन को देखिए और इसी नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका रिलेटिव कंजंक्शन की बात जस्ट वर्ब होती है। जैसे यहाँ आप पिज्ज़ा लिखा गया था तो ये सिंगुलर था, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज़ होना चाहिए। ठीक है, या फिर वॉज आप कर सकते हैं, क्योंकि टेंस आपका जो है प्लूरल पास्ट चल रहा है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग पास्ट रख सकते हैं। तो फिलहाल आपका जो इनकरेक्ट पोर्शन है वो कौन सा हो जाएगा आपका, विच आर नहीं होगा, इसी वाले में एरर है आपका, फोर्थ वाले में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव। पैसिव बताना है हमें, इसका मतलब ये एक्टिव लिखा गया तो एक्टिव में लिखा गया दे कैच। अगर ये एक्टिव लिखा है तो सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कैच लिखा गया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर जो पैसिव बनाएंगे तो हमें टेंस देखना है। पैसिव में टेंस क्या होता है आपका, वॉज और वर होगा, सॉरी इज एम आर होगा आपका। पैसिव में क्या होगा आपका, इज एम आर हो सकता है और बीइंग नहीं रहेगा, वी थर्ड रहेगा। तो इज एम आर बीइंग, इज एम आर से कुछ भी हो, बीइंग ना हो। देखिए यहाँ आर लिखा गया, कॉट लिखा गया है, मे भी हो सकता है। हैव नहीं होगा आपका, वर भी नहीं होगा, आर के साथ बीइंग भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है हमें। जो हमारे पास है सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र होता है, इसका विलोम बताना है। पहला है पेरीफेरी, ये लिखा गया है, पेरीफेरी लिखा गया है। ठीक है, PHERY है पेरीफेरी। ठीक है, डिटरमाइन इसमें लिखा गया है, डेफिनाइट लिखा गया है, यहाँ पर डेफिनाइट है। डेफिनाइट का क्या मतलब होता है, निश्चित होता है। ठीक है, डेफिनाइट मतलब निश्चित हो जाएगा आपका। और मेन स्ट्रीम है, क्लियर है, तो हमें एंटोनिम बताना है, मतलब ये जस्ट अपोजिट होगा। पेरीफेरी मतलब क्या होता है, केंद्र होता है। और डेफिनाइट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा अगर जो लिमिट करेंगे। मेन स्ट्रीम भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये सिनोनिम्स बता रहे हैं, क्लियर नहीं होगा। पेरीफेरी आपका क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ये होता है। अगर आप ऐसे कुछ बनाएंगे तो ये आपका सेंटर और ये जस्ट इसका विलोम हो जाएगा पेरीफेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन 10 दिया गया है। 10 में दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है हमें। अटाइट कॉर्नर का मतलब बताना है। अटाइट कॉर्नर क्या ऑप्शन है, पहला एन एम्बरासिंग, एम्बरासिंग सिचुएशन है, अ सीक्रेट प्लेस है, अ कंफर्टेबल सिचुएशन है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है अटाइट कॉर्नर का होता है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये कई बार रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव बतानी है। एक्टिव बताना है, इसका मतलब ये पैसिव लिखा गया है। पैसिव में देखिए कौन सा टेंस में लिखा गया है, इज के साथ बीइंग लगा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा एक्टिव में रहा होगा वो क्या रहा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में दिया गया है, इसमें दिया गया, क्या इसमें नहीं है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये हो सकता है। इसमें नहीं है आपका, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, इज वॉचिंग। 11th का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12th में दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड। वन वर्ड बताना है। एन इमेज ऑफ गॉड यूज फॉर वर्शिप। पहला है टेम्पल, दूसरा है मॉडल, तीसरा है आइकन, चौथा है आइडल। देखिए टेम्पल नहीं होगा क्योंकि प्लेस होता है यहाँ पर,
जो है इमेज की बात की गई है, मॉडल भी नहीं होगा आपका, आइकन भी नहीं होगा, आपका जो करेक्ट होगा वो आइडल हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा 12th का फोर्थ। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या दिया गया है, हमें इम्प्रूवमेंट बताना है यहाँ पर। जो स्टेटमेंट है, यू आर वेलकम टू परटेक दिस लाइट रिफ्रेशमेंट, ठीक है। ऑप्शन जो है परटेक है, फॉर परटेकिंग है, दूसरा है टू परटेक ऑफ है, तीसरा है इन परटेकन है, और चौथा है नो एरर या नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। देखिए आपने ये वर्ड देखा है परटेक, ठीक है, पार्टेक, ठीक है। पार्टेक का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट, होता है टू टेक पार्टिसिपेशन इन समथिंग, ठीक है। इसके साथ या तो आपको जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इन मिलेगा, या फिर इसके साथ प्रीपोजिशन आपको ऑफ मिलेगा। ऑफ का क्या सेंस होता है, ऑफ का हैव सेंस होता है, ठीक है, हैव सेंस हो जाएगा, ठीक है। कंज्यूम सेंस होता है इसका। देखिए यहाँ पर देखते हैं, अब अगर जो देखते हैं यहाँ पर इन आना चाहिए था या ऑफ आना चाहिए था। देखिए ये वाला होगा क्या, फॉर पार्टेकिंग, ये नहीं होगा। टू परटेक, टू परटेक ऑफ देखिए यहाँ पर हो सकता है। इन इन पहले नहीं आएगा, इन बाद में आना चाहिए, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो आपका लास्ट वाला था ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14 में दिया गया हमें क्या बताना है, हमें सिनोनिम्स बताना है 14 में, ठीक है। वर्ड का सिनोनिम बताना है, जो ट्रेंडी वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है। पहला है फॉरेन है, दूसरा है कॉमन है, तीसरा है पॉपुलर है, चौथा है फैमिलियर है। ट्रेंडी मतलब जो ट्रेंड में चल रहा हो, और ट्रेंड में कौन चलेगा, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया हमें ऑप्शन बताना है, दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। जो स्टेटमेंट है वो, व्हेन शिरीषा नॉक एट द डोर समवन पीप्ड, देखिए पास्ट लिखा गया है, थ्रू द विंडो, इट मीन्स ये टेंस भी आपका पास्ट होना चाहिए। यहाँ नॉक लिखा गया है, V1 लिखा गया है, इसका मतलब इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन है नॉक्ड डोर है, ये नहीं होगा आपका। नॉक्ड ऑन द डोर भी नहीं होता है। नॉक के साथ याद रखिएगा जो प्रीपोजिशन आपका होता है वो क्या होता है, एट ही होता है। तो क्या हो जाएगा, नॉक्ड एट, ये टेंस भी सही है, प्रीपोजिशन भी सही है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नो रिक्वायरमेंट वाला इनकरेक्ट है। 15 का थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट 16 में दिया गया, सिलेक्ट द ऑप्शन, मीनिंग हमें बतानी है इडियम की। निप इन द बर्ड है, पहला ऑप्शन है टू कट द बर्ड्स है, दूसरा है टू डिस्ट्रॉय लेट, ठीक है। नॉट टू डिस्ट्रॉय है, टू डिस्ट्रॉय अर्ली, इसका मतलब क्या होता है, टू चेक इन द अर्ली। चेक इन द अर्ली का क्या सेंस हो जाएगा, टू डिस्ट्रॉय अर्ली, ठीक है, शुरुआत में ही पकड़ लेना, भांप लेना। तो निप इन द बर्ड हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसका फोर्थ, 16 का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में हमें अगेन सब्सिट्यूट करना है, ठीक है। नन ऑफ द बॉयज़, नन ऑफ द बॉयज़ लिखा गया वॉज, देखिए नन ऑफ द बॉयज़ के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है, और ये आपका इंपॉर्टेंट रूल भी है, ठीक है। इस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है, इसके बाद जो फिलअप दिया गया है वो क्या है आपका, विलिंग टू एडमिट, ठीक है। विलिंग के साथ आपका क्या होता है, टू ही होता है। देखिए यहाँ पर टू लिखा गया है, विलिंग टू। एडमिट लिखा गया है, V1 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका एडमिट था, तो आप विलिंग के हटा देंगे तो वो उसके बाद एडमिट नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, नन ऑफ द बॉयज़ वॉज रेडी टू एडमिटिंग नहीं होगा, ठीक है, वॉज रेडी टू एडमिटिंग नहीं होगा, रेडी टू, क्योंकि टू के बाद V1 होगा, तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नो सब्सटीट्यूशन दिया गया, और थर्ड दिया गया विलिंग टू एडमिटिंग, देखिए विलिंग टू के साथ देखिए V1 होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा थर्ड हो जाएगा, 17 का थर्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में दिया गया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर बतानी है। एथेंस वॉज अ Athens was a most luminous of all city states of ancient Greece, ठीक है। एथेंस जो शहर है वो बताया गया, वॉज आपका सिंगुलर लगाया गया एथेंस के अकॉर्डिंग। वॉज अ मोस्ट ल्यूमिनस, अगर जो आपने इसको रीड कर लिया तो आपको एरर मिल गई होगी, क्योंकि ये जो आपका टेंस पूरा लिखा गया है वो सुपरलेटिव डिग्री में लिखा गया है। सुपरलेटिव डिग्री में आपका एडजेक्टिव से पहले आपका क्या होता है, आर्टिकल द होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव ना आया हो, जैसे माय, माइन, हिज वगैरह ना आया हो, तो आपका एडजेक्टिव से पहले आपका द होता है। यहाँ पर आ मोस्ट नहीं होगा, द मोस्ट होना चाहिए, तो एरर कहाँ पर हो जाएगी, 18 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में दिया गया है हमें एंटोनिम बताना है। रैंसैक, रैंसैक क्या मतलब होता है, लूट घसोट करना। पहला जो ऑप्शन दिया गया सीज दिया गया, दूसरा दिया गया प्रोटेक्ट दिया गया, तीसरा दिया गया पिल्फर दिया गया, चौथा दिया गया रेड दिया गया, ठीक है। तो सीज आपका जब्त कर लेना होता है, तो ये एंटोनिम नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोटेक्ट आपका सेव करना, तो ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। पिल्फर का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है। चोरी करने के लिए सील वर्ड होता है, परलुइन होता है, पुरलुइन होता है, और रेड मतलब धावा बोलना, ठीक है। तो ये वाला ये आपके जो ऑप्शन थे, बट करेक्ट ऑप्शन जो हमारा था प्रोटेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में हमें बताना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट, इनडायरेक्ट हमें बताना है इसका। टेंस दिया गया स्टेटमेंट दिया गया, शी सेड टू हर, विल यू रेडी
माई सूट टमोरो। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव बनाएगा तो इंट्रोगेटिव में सारा आंसर जो हमारा दिया गया इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट में इसका बनाना है तो इंट्रोगेटिव जो है आपका नॉर्मल में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विल की जगह वुड होगा, कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर भी वुड है, यहाँ पर भी वुड के बाद V1 है, यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, V1 यहाँ पर भी लिखा गया वुड, V1 यहाँ पे भी लिखा गया वुड, V1 यहाँ पे भी लिखा गया है। अब देखिए टेंस भी आपका ये जो कह सकते हैं एक तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ये चेंज होते हैं। टुमारो क्या होगा, द नेक्स्ट होता है, द नेक्स्ट डे। यहाँ पर नहीं टुमारो बदला गया, यहाँ नहीं बदला गया है, इस वाले में बदला गया है, इस वाले में नहीं बदला गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, 20 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैरा दिया गया है। ठीक है, तो पैरा रीड कर लेते हैं, थीम समझने की कोशिश करेंगे। देयर इज ऑलवेज समथिंग सो फैसिनेटिंग अबाउट ट्रेन्स एंड जर्नीज, देयर डैश सर्टेन सिम्बल्स एंड signatures inside and outside of the train. The dash of almost them might not be known to everyone. You are dash frequent traveler or not. You may have dash the letter X cross mark on the back of the last dash of the train. ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस आपको मतलब पता चल गया होगा। अब आते हैं पहले फिलअप की तरफ। 21 में पहला फिलअप में है, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, रीड कर लेते हैं। देयर डैश सर्टेन सिम्बल्स एंड सिग्नेचर्स इनसाइड। देखिए यहाँ पर प्लूरल लिखा गया तो क्या हो जाएगा, देयर आर होगा, देयर वर होगा, देयर विल बी होगा, देयर हैड बीन नहीं होगा क्योंकि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, देयर इज। ठीक है, तो ये सभी एलिमिनेट हो जाएंगे, आपका करेक्ट हो जाएगा देयर आर। नेक्स्ट पर आते हैं आपका 22 में दिया गया है, 2 पर आते हैं 22 में। 2 में क्या दिया गया है, 22 में 2 दिया गया था, द डैश ऑफ मोस्ट ऑफ देम, द डैश ऑफ मोस्ट ऑफ देम। द पहला है द मीनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ देम, दूसरा है द सेंसेस ऑफ मोस्ट ऑफ देम, तीसरा है द वर्थ ऑफ मोस्ट ऑफ देम, द चार्ज ऑफ मोस्ट ऑफ देम। तो ये भी एलिमिनेट हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है, मीनिंग हो जाएगा। जितने भी सिंबल्स और सिग्नल्स बने हुए हैं, द मीनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ देम माइट नॉट बी नोन टू एवरीवन, ये आपका करेक्ट आंसर है और ये सेंस भी दे रहा है। ठीक है, थर्ड में आते हैं 23 का थर्ड। 23 का थर्ड में दिया गया डैश यू आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर और नॉट, यू मे हैव डैश। ठीक है, ऑप्शन दिया गया वेदर यू आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर और नॉट, विच एवर, हाउएवर, वट एवर। देखिए अगर जो आपको ये यहाँ पर वर्ड मिल गया होगा और, तो और के साथ आपका पेयर चलता है वेदर और। ठीक है, वेदर और। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेदर। 23 का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं 24 में। 24 में दिया गया है फोर्थ, ठीक है, यू मे हैव डैश द लेटर एक्स और अ क्रॉस मार्क ऑन द बैक ऑफ द लास्ट डैश। रिकॉग्नाइज्ड, यू हैव रिकॉग्नाइज द एक्स लेटर, यू हैव नोन है, यू हैव डिस्टिंग्विश्ड, यू हैव नोटिस्ड। करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यू हैव नोटिस्ड। रिकॉग्नाइज भी नहीं होगा, पहचानना होता है, नोन भी नहीं होगा, डिस्टिंग्विश भी नहीं होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा 24 का। लास्ट जो आते हैं, लास्ट में बचा गया है, ठीक है, ये एक्स और क्रॉस मार्क ऑन द बैक ऑफ द लास्ट डैश ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का क्या होगा, बूथ होगा, कोच होगा, रेल होगा, बस होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रेन का कोच होता है। 25 का हमारा 2 हो गया। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।